राजा वैवस्वत 7वें मनु हुए। 8वें मनु हुए इंद्र सावणी। स्वरोचित मनवंतर में एक राजा थे जिनका नाम था सुरत। एक बार जब वे युद्ध में शत्रु सेना से परास्त हो गए तो उनका सारा राजपाट लूट लिया गया। वे उदास होकर के वन में चले गए जहाँ सुमेध नाम के एक मुनि का दर्शन होता है। और राजा ने पूछा, हे महाराज, मैं दुखी हूँ, मेरा राजपाट सब छीन लिया गया है, मैं क्या करूँ? सुमेध मुनि ने कहा, हे राजन, भगवती की उपासना कीजिए, उन्हीं की शरण में जाइए, केवल वही आपका खोया हुआ राज्य वापस लौटाने में समर्थ हैं। सुमेध मुनि कहते हैं, राजन, कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे तो उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 भयंकर दैत्य उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी को देखकर वे ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। वे असुर लेकिन वे योग निद्रा में सो रहे थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवती महामाया की उपासना की और उनसे प्रार्थना की, हे महामाया, आप भगवान नारायण को योग निद्रा से जगा दीजिए। भगवती योग निद्रा की माया से भगवान नारायण जाग गए और मधु और कैटभ के साथ उनका 5000 वर्षों तक भीषण संग्राम हुआ, भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने मधु और कैटभ से कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए। परंतु भगवती की कृपा से मोहित दैत्यों ने कहा, हम वरदान मांगते नहीं, अपितु स्वयं वरदान देते हैं, इसलिए आप हमसे वरदान मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। तब दोनों दैत्यों ने कहा, जिस स्थान पर यह पृथ्वी जल में डूबी न हो उसी स्थान पर आप हमारा वध कीजिएगा। भगवान ने उनके मस्तकों को अपने जांघों पर रखा और अपनी जंघाओं को लाखों योजन तक फैला दिया और फिर सुदर्शन चक्र से दोनों मधु और कैटभ का सिर काट दिया। सुमेध मुनि कहते हैं, राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति पर स्वयं भगवती शक्ति महाकाली प्रकट हुई। उन्होंने दैत्यों का संहार करने में भगवान विष्णु का सहयोग किया। अब नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता सुताम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अब सज्जनों, अब आप भगवती महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। महिषासुर नाम का एक दैत्य था जो मवेशी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। सभी देवता विष्णु भगवान के शरण में गए और समस्त देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के मुख से एक दिव्य तेज निकला। उसके पश्चात सभी देवताओं के शरीर से दिव्य रूप तेज निकला। सारे तेज एक ही तेज में समाहित हो गए और धीरे धीरे वह नारी रूप में परिणित हो गया और भगवती महिषासुरमर्दिनी प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, महिषासुरमर्दिनी की जय। भगवान शंकर ने उन्हें अपने त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने शंख दिया। अग्नि ने अमोघ शक्ति दी। वायु ने धनुष बाण दिया। इंद्र ने वज्र दिया। यमराज ने लघु को दंड दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने में अस्त्र भगवती को प्रदान किए। माता भगवती ने महिषासुर का उद्धार किया। सभी देवताओं ने भगवती की प्रार्थना की जिससे माता को क्रोध शांत हो गया। इस प्रकार भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रताप। सज्जनों, अब शुंभ और निशुंभ दैत्य का संहार है, उद्धार है।
ये एक समय शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य अत्यंत शक्तिशाली दानव हुए। उन्होंने भी देवताओं का राज्य छीनकर उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवती प्रसन्न हो गई और बोली, आप लोग इस स्तुति का उद्देश्य है सभी रत्न सामग्रियों को भोग करने वाले उस शुंभ का सभी देवताओं भी सम्मान करते हैं। उन्होंने जो कहा उसे मुझे से सुनिए। हे देवी, मैं नित्य सभी रत्नों का उपभोग करने वाला हूँ। तुम भी रत्न स्वरूपा हो, अतः हे सुलोचने मेरा वर्ण कर लो। समस्त देवताओं, असुरों और मनुष्यों के पास जो रत्न थे वो सब इस समय मेरे पास हैं। अतएव हे सुभगे, कामजन्य रसों के द्वारा तुम मेरे साथ भोग कर लो। देवी बोली, हे दूत, तुम दैत्यराज शुंभ के लिए प्रिय कर तथा सत्य बात कर रहे हो, किंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की है वह भी मिथ्या कैसे हो सकती है। हे दूत, मैं जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम सुनो, जो मेरा अभिमान चूर कर देगा, जो मेरे बल को निष्प्रभावी बना देगा तथा मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरे साथ भोग करने का अधिकारी हो सकता है। अतएव वह असुराधिपति मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करके तत्काल मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इस लोक में ऐसा क्या है जिसे वह नहीं कर सकता। इसलिए हे महादूत, तुम जाओ और अपने स्वामी से आदरपूर्वक यह बात कहो, वह अत्यधिक बलवान शुंभ मेरी प्रतिज्ञा को अवश्य सिद्ध कर देगा। अंततः देवी का वृत्तांत शंभु से कह दिया। दूत ने तब दूत की अप्रिय बात सुनकर के महाबली दानवराज शुंभ अत्यधिक कुपित हो उठे। तत्पश्चात उस दानवपति बलशाली शुंभ ने धूम्राक्ष नामक दैत्य को आदेश दिया, हे धूम्राक्ष, सावधान होकर मेरी बात सुनो। तुम उस दुष्टा को उसके केश पास पकड़ करके मेरे पास शीघ्र ले आओ। अब तुम मेरे सामने से शीघ्र चले जाओ, ऐसा आदेश प्राप्त करो। महाबली दैत्य धूम्रलोचन 60,000 असुरों के साथ चल पड़ा और शीघ्र ही देवी के पास हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उसने उच्च स्वर में देवी से कहा, हे कल्याणी, तुम शीघ्र ही महान पराक्रमी शुंभ नामक दैत्याधिपति का वर्ण कर लो और सभी प्रकार के सुख भोग प्राप्त करो, अन्यथा तुम्हारे केस पकड़कर मैं तुम्हें दैत्यराज के पास ले चलूँगा। देवशत्रु दैत्य के ऐसा कहने पर उन भगवती ने कहा, हे महाबली दैत्य, यह जो तुम बोल रहे हो वह तो ठीक है, किंतु यह बताओ कि तुम्हारे राजा शुंभासुर तथा तुम मेरा क्या कर लोगे। देवी के ऐसा कहने पर वह दैत्य सेनापति धूम्राक्ष शस्त्र लेकर के बड़ी तेजी से देवी की ओर दौड़ा, किंतु माहेश्वरी ने अपने हुंकार मात्र से उसे तत्क्षण भस्म कर दिया। हे महीपते, देवी का वाहन सिंह भी दैत्य सेना को नष्ट करने लगा। संपूर्ण सेना हाहाकार मचती हुई बेसुध होकर दोनों दिशाओं में तेजी से निरंतर तितर बितर हो गई। दैत्यराज पराक्रमी शुंभ यह वृत्तांत सुनकर बड़ा कुपित हुआ और अत्यंत क्रोधपूर्वक उसकी भौहें टेढ़ी हो गई।